मिज़ाह निगारी की दुनिया का बहुत ही मोतबर, बहुत बड़ा नाम जनाब अनवर मकसूद साहब से, जिनका किरदार निभा रहे हैं मिमिक्री स्टार जनाब वहीद खान लाला। अच्छा अनवर भाई, लोग कहते हैं कि जंगल में नाचता मोर, 3 बजे के बाद अपने दफ्तर में सरकारी अफसर और अनवर मकसूद के स्याह बाल बहुत कम खुशनसीबों ने देखे। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। जंगल में नाचता मोर भी किसी ने देखा होगा, सरकारी अफसर भी दफ्तर में किसी ने देखा होगा। शूमिए किस्मत अनवर मकसूद के काले बाल देखने वाला माई लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वाह। अनवर मकसूद के काले बाल तो अनवर मकसूद ने खुद भी नहीं देखे। अच्छा। आपको आपके शो के तबस्सुस से बताता चलूं कि मुझे मेरी पहली सालगिरह पे मेरी एक रिश्तेदार ने खिजाब की शीशी गिफ्ट की थी। अच्छा। मैंने कहा नो, आई लव माई वाइट हेयर्स। इसमें एक ग्रेस है। नहीं, ग्रेस तो है। और जुनैद, मुझे सफ़ेद बाल इतने पसंद हैं कि जो मेरी भवें हैं ना, ये ब्लैक हैं। मैंने इस पे वाइट खिजाब लगाया है। जबरदस्त जबरदस्त। आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी। आजा हो ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। ये गाना जुनैद जब सुनता हूँ तो मैं माजी में चला जाता हूँ। अच्छा अनवर मकसूद साहब, अभी आप कह रहे हैं कि आपको अपने व्हाइट बालों से बहुत मोहब्बत है। बहुत बहुत, जब खुद से भी ज्यादा। ओह, जबकि आप एक इंटरव्यू में मायरा खान को कह रहे थे कि काश मेरी उम्र आपकी जितनी होती। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा पक्का है जी। मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी तो हो नहीं सकती, लेकिन मायरा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी उम्र तक पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा मैं वहीं खड़ा हूँ बन्नो, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अनवर भाई, ये तो खैर मजाक की बात है। आई एम डैम सीरियस। ये बताइएगा कि आपकी उम्र माशाल्लाह 87 साल हो गई है। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। इस उम्र में आम तौर पे बुजुर्ग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आप अभी भी मिजाज निगारी कर रहे हैं। जुनैद मियाँ, मिजाज चिड़चिड़ेपन का ही नुक्ता इंतहा होता है। कोई ताली नहीं। अगर यही बात मैंने आर्ट्स काउंसिल में की होती तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये तो अभी मैंने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तभी आपने ताली बजाई। अच्छा अनवर भाई, आप मौजूदा दौर के तंजो मिजाज को बेहूदगी करार देते हैं, लेकिन आप ही फरमाइए कि अब हम कहाँ से लेके आए मोइन अख्तर मरहूम को और आपके सामने ला बिठाएं। जुनैद मियाँ, पाकिस्तानी मिजाह का मेयार पाकिस्तानी रुपए की तरह गिरता जा रहा है। ओहो। इसे मैं मिजाह नहीं बल्कि मिजाबिल जबर कहूँगा। और हम सब मुझे निकाल के यही तो कर रहे हैं। और ये जो मौजूदा दौर का फक्कड़पन जिसे मिजाह का नाम दिया गया है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी तो सारी जिंदगी इसी दस्त की सयाही में गुजरी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक जुगत लगा सकता हूँ। जी फरमाइए। आपका मुंह ऐसा है जैसे गोलगप्पा देखकर मुंह में पानी आया हो। आप क्यों नहीं हंस रहे? वो लोग तो हंस रहे हैं। आप कहीं किसी के कर्जदार तो नहीं? अभी हंसी नहीं आई, एक और ट्राई करूं? ऐसी डाइटिंग की शौकीन लड़कियां नाश्ते में एग वाइट खाती हैं, दोपहर में सैलेड और रात में बोंग पाए। शुक्र है कि आपको फीकी हंसी तो आई।
अनवर साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने बताया कि आप कराची के लंडा बाजार से कपड़े लेके उनको मॉडिफाई करके सेल करते थे, तो आपने ये कारोबार क्यों छोड़ दिया? बड़ा ठीक है। मुनाफा बख्श कारोबार था जुनैद। हाँ, ये HSY और नोमी अंसारी मेरे आगे क्या बेचते हैं। अच्छा। मैं रैंप लगा के लंडे के कपड़े पहनकर उस पर कैट वॉक भी करता था। कैट वॉक से याद आया, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आप मेरे इंटरव्यू के अलावा और क्या देखती हैं? जाहिर है आप पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, आपके इंटरव्यूज नहीं देखेंगे तो और हम किसके इंटरव्यूज देखेंगे? तो उसमें आपने बताया हुआ था कि बचपन में आप बिल्ली के बच्चे बेचते थे। बिल्ली के बच्चों का कारोबार भी मुनाफा बख्श था। अच्छा। बिल्ली के बच्चों को अगर खरीद कर कोई दूसरे शहर भी ले जाता था तो वो वापस आ जाते थे। हींग लगे न फिटकड़ी हाँ। और रंग भी चोखा। आप 1948 में हैदराबाद दक्कन छोड़ के कराची तशरीफ ले आए। उस वक्त का कराची कैसा था? बहुत खूबसूरत, किसी मूरत की तरह, हाँ। रोशनियों का शहर, तरक्की और तमद्दुन का गहवारा। जब शाम होती मैं साहिल समंदर की तरफ निकल जाता और दरिया में अपनी टांगें फैलाए मैं उस जगह साहिल समंदर में दरिया में टांगे लटकाए। मैं उस जगह जाता था जहां दरिया समंदर में गिरता था। हाँ। टांगें दरिया के पानी में फैलाए झींगों से मुफ्त का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाता। आसमान की तरफ देखकर कराची में बैठे बैठे मैं बुर्ज खलीफा को देखा करता था। ओ, बुर्ज खलीफा तो शायद उस वक्त नहीं बना था। मैं चश्मे तसव्वुर में देखता था। अच्छा। अमन इतना कि मैं रात गए हाथ में खुलेआम मोबाइल लेकर शहर की खाक छानता था। लेकिन 1948 में अनवर भाई कौन सा मोबाइल था? मोबाइल आ गए थे लेकिन सिम अभी नहीं आई। ये बात मैं अगर आर्ट्स काउंसिल में कहता तो ताल हालियों से गूंज जाता। अनवर भाई, एक आपका तारीखी जुमला जो मेरे ज़हन में गूंज रहा है कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दूसरे नंबर पे है और नमक हराम पैदा करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पे है। ये AI वीडियो है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप ये बात कह के मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अनवर भाई, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बाज जुमले कह देते हैं लेकिन बाद में आप बैकआउट कर जाते। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उम्र का लेवरेज देना चाहिए। मैं तो इससे भी बुरी बुरी बातें कर देता हूँ लेकिन बाद में पशेमानी जरूर होती है और मैं माफी मांग लेता हूँ। अच्छा, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रही थी। आप मेरे ही इंटरव्यू देखती रहती हैं, घर का कामकाज क्यों नहीं करती? और इतने इंटरव्यू देखे हैं मेरे, मगर आपका एक भी बाल सफेद नहीं। उसमें आप ये बता रहे थे कि आपको म्यूजिक का बचपन से बहुत शौक था, बल्कि आपने तो घर में वो बाजा भी रखा हुआ था। आपने म्यूजिक को कैरियर क्यों नहीं बनाया? दर हकीकत मैंने बाजे को नहीं, बाजे ने मुझे रखा हुआ था। दरअसल वो बाजा मैंने बजाने के लिए नहीं बल्कि रेंट पे देने के लिए रखा हुआ था। फिर खामोशी। यही जुमला अगर मैंने आर्ट्स काउंसिल में बोला होता तो वहां भी कोई ताली नहीं बजाता। अच्छा अनवर साहब, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रही ये थी। मैंने इतने इंटरव्यूज दिए नहीं जितने आपने देख लिए हैं। आप शायद मेरे AI वाले या फिर फेक इंटरव्यूज देखती हैं या फिर वो अली मीर के इंटरव्यू देखती होंगी। यही बात अगर मैंने ना कही होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, आप उसमें ये बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे मुसव्विर भी हैं, फिर आपने ये शौक छोड़ क्यों दिया? पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मुसव्विर हूँ। अच्छा आपने
इजाफी लगाया है। ये बहुत दर्दनाक कहानी है। अच्छा। मैं एक दफा हम्म। जंगल की पेंटिंग बना रहा था। हाय। आहा। उसमें मैंने एक शेर बनाया। हाँ। शेर बहुत खूंखार शेर बना। उसने अचानक मुझे डंडी बड़ ली। ओ। मैंने धड़ शेर का हाँ। और उसकी दुम कुत्ते की बना दी थी। अच्छा अनवर साहब, ये बताएं कि कभी आपको जिंदगी में मोहब्बत हुई है? हाँ, हुई थी एक बार मोहब्बत, लेकिन बीच में दौलत आड़े आ गई। एक ही मोहब्बत की आपने? एक ही मोहब्बत बार बार हुई, फिर खामोशी। अगर ये जुमला मैंने आर्ट्स काउंसिल में कहा होता हाँ। तो वो मुझे निकाल देते।